नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। मैंने जैसा कि आप सभी को इंस्टाग्राम पर बताया था कि मैं आप में से कुछ 5 से 6 लोगों को फ्री में एनालिसिस दूंगा, उन सभी का आंसर दूंगा। तो समय आ चुका है, मैं आपका एनालिसिस करने वाला हूं और आप में से कुछ लोगों का होरोस्कोप में आपके क्वेश्चंस के आंसर फ्री में दूंगा। ठीक है। और बाकी जिन लोगों का आंसर ना मिल पाए तो घबराइए मत, आप सभी का आंसर मैं नेक्स्ट वीक दूंगा। ठीक है। इस तरीके से वीक टू वीक आप सभी के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है। और आप सभी इंस्टाग्राम पर भी मुझे कनेक्ट रहिए। इंस्टाग्राम पर मैं Q&A करता रहूंगा। देखिए, मेरा टारगेट ये है कि हर किसी को, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता या हर कोई नहीं कॉल कर सकता या कॉल नहीं कर पाता। तो इवन मेरे पास भी इतना टाइम नहीं बच पाता कि मैं एक एक व्यक्ति को स्पेशल टाइम देकर मैं बता पाऊं। तो एटलीस्ट मेरा ये टारगेट है कि हर व्यक्ति का, ये समझ लो कुंडली में हर व्यक्ति का 159 लॉर्ड उनका लक को बढ़ाता है। उनकी कुंडली में शास्त्रों में क्या लिखा है कि केंद्र त्रिकोण के स्वामी बहुत शुभ होते हैं। ठीक है। तो सिंपल से मेरा टारगेट ये है कि आप सभी को एक एक्चुअल और सही रेमेडी पता होनी चाहिए और सही चीज पता होनी चाहिए कि मेरी कुंडली में 159 लॉर्ड कौन है, त्रिकोण लॉर्ड, केंद्र लॉर्ड कौन से हैं, कौन सा मुझे उपाय करना चाहिए। वैसे तो कुंडली के माध्यम से हर किसी को पता चल जाता है कि 159 लॉर्ड मेरे कौन से हैं, लेकिन सही उपाय नहीं पता कि मैं आखिर करूं क्या, कैसे मैं अपनी लाइफ में अपनी पॉजिटिविटी को इंक्रीज करूं, नेगेटिविटी को खत्म करूं, कैसे। क्योंकि देखिए, जैसे कि हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में कुछ पॉजिटिव चीजें हैं, कुछ अच्छी खराब चीजें हैं। तो एक डॉक्टर क्या करता है, जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारे अंदर की पॉजिटिव एनर्जी को इंक्रीज करते हैं जिससे वो खुद लड़ सके। तो ऐसे ही हमारे एनवायरनमेंट में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो वो हमारी प्रॉब्लम्स से लड़ लेते हैं। ठीक है। तो ज्यादा लंबा ना करके सीधे टॉपिक पे चलते हैं और सबसे पहले होरोस्कोप लेते हैं। इनमें से सबसे पहले आता है श्रुति कोठारी। एक सेकेंड, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले आता है श्रुति कोठारी। श्रुति कोठारी जी ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, तो मैं वही बताता हूँ क्या क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। श्रुति कोठारी जी ने पूछा है कि माई करियर एंड माई पर्सनल लाइफ। ठीक है। तो करियर और पर्सनल लाइफ के बारे में इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो सिंपल चलते हैं करियर और पर्सनल लाइफ के बारे में। देखिए, मैनी मैनी जितने भी मेरे पास क्वेश्चंस एंड क्वेरीज आती हैं, ये दो क्वेश्चन के ऊपर ही आते हैं। एक तो करियर और दूसरा रिलेशनशिप। इसके अलावा और कोई कोई क्वेश्चन नहीं पूछता। मैं जानता हूं आप सभी यही दो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं और यही जो जानना चाहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में कितना कमाऊंगा और मेरी लाइफ कैसी चल रही है और मेरा रिलेशनशिप कैसा रहेगा। इसके अलावा कोई कुछ क्वेश्चन नहीं पूछता। ठीक है। तो इनका क्वेश्चन भी यही है कि करियर और रिलेशनशिप कैसा रहेगा। ठीक है। और मैं चाहता हूं कि आगे से कोई व्यक्ति अपना फॉर्म फिल करे तो एक परफेक्ट टू द पॉइंट एक क्वेश्चन लिखे, जब भी एक परफेक्ट आंसर मिलेगा उसे। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर सिंपल मैं बात करूं तो इनका अभी करंटली चंद्रमा के अंदर, सॉरी, मंगल के अंदर चंद्रमा की दशा चल रही है। अब मंगल कैसा है, मंगल इनकी कुंडली में अशुभ प्लेनेट है, लेकिन उच्च का बैठा है पंचम भाव में, नवांश में नीच का है। और अगर हम इसको आगे बढ़े तो यहाँ पर
इस हाउस को शनि भी सपोर्ट कर रहा है। इस भाव को ठीक है, तो यहां पर मुझे क्या दिख रहा है इनके चार्ट में कि चंद्रमा, मंगल जो है एक अशुभ प्लेनेट होकर बहुत बली होकर बैठा है, अंश में जाकर बहुत कमजोर हो रहा है, नीच का हो रहा है। तो यहाँ पर जो स्थिति दिख रही है चंद्रमा मंगल की, मंगल पढ़ाई में कुछ ना कुछ रुकावट डालेगा। पढ़ाई में, अब देखो, पढ़ाई जो ये एजुकेशन करेंगे, पॉसिबल है एक बहुत इन डेप्थ एनालिसिस की पढ़ाई करें, जैसे कि ऑकल्ट या कोई रिसर्च में जाकर कोई पढ़ सकते हैं। मंगल पंचम भाव में टेक्निकल शिक्षा का देता है, मतलब कोई साइंस से रिलेटेड कोई काम करें, साइंस में एजुकेशन में कहीं ना कहीं होंगे, टेक्निकल एजुकेशन में कहीं ना कहीं होंगे, है ना। और इनका जो 8th हाउस और 3rd हाउस से संबंधित आ रहा है, तो ऐसे कुछ एनालिसिस दिखता है इनके एजुकेशन में। बात रही ये करियर के बारे में, तो करियर से रिलेटेड कौन कौन से प्लेनेट होते हैं, अभी तो देखो चंद्रमा ये चल रहा है, फिर हमने मंगल, तो चंद्रमा को अगर हम देखा तो चंद्रमा यहाँ पर केतु के साथ है ना, गुरु उसको देख रहा है, और चंद्रमा 11th लॉर्ड है। तो चंद्रमा इज अ वेरी गुड प्लेनेट, इनकी कुंडली में 11th लॉर्ड होकर चंद्रमा है जिसके ऊपर गुरु का प्रभाव है। आप यहाँ पे अगर आप आगे देखें तो केतु का प्रभाव इतना नहीं है, क्योंकि केतु 3 डिग्री का है, इतना प्रभाव नहीं है केतु का जितना गुरु का सबसे अच्छा प्रभाव है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपल बात करते हैं, इनकी जो दशा चल रही है एक ठीक एवरेज चल रही है करियर के लिए। अ, चंद्रमा स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है, 2001 का जन्म है, यानी इनकी उम्र लगभग 22 साल के हैं, तो यानी इनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई होगी। तो ग्रेजुएशन के बाद चंद्रमा में थोड़े से चांसेस कम है। चंद्रमा के बाद राहु की दशा आएगी, राहु में करियर इनको ग्रोथ मिलेगा। राहु इज अ राहु बहुत अच्छे रिजल्ट देता है 10th हाउस में, तो 10th हाउस में राहु बैठा हुआ है, अच्छे रिजल्ट देगा। गुरु के साथ बैठा हुआ है, चतुर्थ और सप्तम भाव का संबंध बन रहा है, तो एक बहुत अच्छे रिजल्ट इनको मिलने वाले हैं जुलाई 2023 के बाद। और यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर रिलेशनशिप में सप्तम भाव, सप्तमेश और कारक अगर हम देखें तो सप्तम भाव में कोई मैलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं है। सप्तमेश राहु के साथ बैठा है, दैट इज नॉट गुड। ठीक है, कारक, अब लड़की है तो लड़की के लिए मंगल कारक होता है, गुरु कारक होता है, तो गुरु फिर पीड़ित हो रहा है। मंगल उच्च का है, नवांश में नीच का है, ये भी बहुत शुभ नहीं है ना। तो एक बहुत ही, ये अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो 60% इनका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, है ना। तो ये इनका होरोस्कोप है। अब मैं इनमें उपाय में अगर बात करूं तो उपाय के लिए सिंपल इनको राहु ग्रह के कुछ उपाय करने चाहिए रिलेशनशिप के लिए, और करियर के लिए एक अच्छा होरोस्कोप है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया होरोस्कोप है करियर के लिए। 2nd हाउस में बुध शुक्र बैठे हैं, है ना, अपनी राशि का। 10वें भाव में गुरु राहु है, 11th हाउस में कोई मेलिफिक इन्फ्लुएंस नहीं है। अब देखो, एक एक चीज को अगर हम एनालिसिस करने बैठे तो बहुत समय बीत जाएगा, इसमें बहुत लंबा टॉपिक है, तो यहाँ पर सिंपल मैंने आपको ये बता दिया। तो हम आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट होरोस्कोप। तो नेक्स्ट होरोस्कोप जिनका भी बनता है, तो मैं एक उपाय और बताने वाला था। तो राहु का उपाय है चंदन का यूज करें, जितना ज्यादा से ज्यादा अपने माथे पे चंदन लगाएं, गले पे चंदन लगाएं, और नाभि के पास पेट पे चंदन लगाएं, सबसे बेस्ट है इनके लिए। ठीक है, ये अच्छा रहेगा इनके रिलेशनशिप के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं हिमांशु साहू जी। हिमांशु साहू जी ने क्या क्वेश्चन पूछा है, तो हिमांशु साहू जी ने क्वेश्चन पूछा है बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेस अल्टीमेट देखो, इनका डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए, डेट ऑफ बर्थ 2001 का है, तो ये भी 22 साल के हैं। तो 22 साल का व्यक्ति
बिजनेस ग्रोथ के बारे में पूछेगा। तो इनकी कुंडली में अगर हम देखें तो दशा क्या चल रही है ना। देखो दो चीजें होती है, मैं दशाओं पे बात कर रहा हूँ सिर्फ, एनालिसिस नहीं कर रहे। होरोस्कोप को एनालिसिस में बहुत समय लगेगा। तो विंशोत्तरी दशा चल रही है बुध और उसके अंदर शुक्र। अब बुध इनकी कुंडली में बहुत अच्छा प्लेनेट है, शुभ प्लेनेट है। और यहाँ पर शुक्र की हम बात करें तो शुक्र भी उच्च का बैठा है और शुक्र भी लग्नेश है। तो एक बहुत बेहतरीन दशा चल रही है इनकी। आने वाला 2023 से इसकी इनकी दशा शुरू हुई है, तो 2025 के एंड तक इनको बहुत सॉलिड ग्रोथ मिलने वाली है अपने करियर में। तो करियर के लिए बहुत अच्छी दशा है, इनको काफी सफलताएं मिलेगी। ठीक है। और आगे आने वाली दशा फिर सूर्य की है, सूर्य भी बहुत अच्छा प्लेनेट है। अब इनको उपाय क्या करना चाहिए। अब इनका गुरु के संग शनि बैठा है, तो देखो उपाय में यहाँ पर मुझे सिंपल लगता है कि इनको अ, राहु का फिर उपाय इनको करना चाहिए और शनि का इन्हें उपाय करना चाहिए, है ना। अब देखो शनि भी और गुरु को भी अगर हम देखें तो एक बहुत अच्छी स्थिति है यहाँ पर, है ना। 9, 10, 11 लॉर्ड लगन में बैठा है, एक बहुत अच्छी कुंडली इनकी फिर बनती है। ठीक है। यहाँ पर खराब क्या है। खराब देखो इनके प्लेनेट है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह बली होके सप्तम में बैठा है, दैट इज नॉट गुड, है ना। रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ परेशानी दिख रही है, तो इसको इनको ध्यान रखने की जरूरत है। और अष्टमेश लगन में जाके बैठा है, तो इनको जितने भी साधु संत लोग मिले उनको प्रणाम करना है और साधु संत की सेवा करनी है ना। साधु संत को, पुजारी को, ब्राह्मण को महीने में 1 या 2 बार इनको एक तरीके से उनको कुछ ना कुछ खाना खिला दें। जितनी अगर हैसियत अच्छी है तो उनको दावत करा दीजिए, अगर नॉर्मल है तो किसी को थोड़ा सा एक टाइम का खाना खिला दें, इतना बहुत है इनके लिए। और नेक्स्ट बात करते हैं हॉरोस्कोप पर, उज्जवल कुमार। तो उज्जवल कुमार जी का हॉरोस्कोप क्या बोलता है। ठीक है। उज्जवल कुमार जी का जो हॉरोस्कोप है, 2003 का जन्म, यानी 20 साल के हैं, ज्यादा उम्र नहीं है। तो इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है। ठीक है। उज्जवल कुमार जी ने क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन विल आई स्टार्ट गेटिंग गुड न्यूज अबाउट माय करियर एंड। ठीक है। लास्ट 3 साल से ये स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसा इन्होंने लिखा है। लेकिन एक चीज मैं इनके क्वेश्चन में कहना चाहूंगा कि बेटा आपकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, तो आप अगर इस समय स्ट्रगल नहीं करोगे तो वो आपके लिए सही नहीं है। 25 साल तक के बच्चों को स्ट्रगल करना ही चाहिए, स्ट्रगल से भागे बिल्कुल ना। और उससे ऊपर भी मेरे को लगता है लगभग 35 साल के बाद स्ट्रगल कम होना चाहिए। तो अभी तो स्ट्रगल मैं चाहता हूँ कि इस उम्र पर स्ट्रगल, रिस्क और फेलियर्स, ये तीनों अगर आपको नहीं मिल रहे तो ये अच्छा नहीं। समझ रहे मेरी बात। अगर आपको मिल जाए तो बहुत बहुत भगवान से शुक्रगुजार करना कि मेरे को ये तीन चीजें मिल गई इस उम्र पर। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर आपको मिल रहा है तो डेफिनेटली आप बहुत स्ट्रांग बनने वाले हैं अपने फ्यूचर में, है ना। जितना चक्कू को शार्प किया जाता है उतना वो पैना बनता है। तो आपके लिए अगर आपको मिल रहा है स्ट्रगल तो आप बहुत बेहतरीन बनने वाले हैं, है ना। अब देखो बिना देखे मैंने ये बोला। अब कुंडली को भी आप देखो तो लगन में उच्च का गुरु बैठा है, क्या बेहतरीन स्थिति है ना। तो अब यहाँ पे अगर और आगे देखें तो करियर में इनको गुड न्यूज कब मिलेगी। अब करियर में गुड न्यूज मिलेगी जब मंगल की दशा होगी, या सूर्य की दशा होगी, या शुक्र की दशा होगी, है ना। तो जब ये स्थिति अच्छी होगी। अब राहु के अंदर राहु की दशा चल रही है। अब राहु 11th हाउस में, शुक्र के रिजल्ट देगा, बुध के रिजल्ट देगा। अब राहु किस नक्षत्र में है, सूर्य के रिजल्ट देगा, शनि के रिजल्ट भी देगा। बहुत मिक्स स्थिति है राहु की। अब यहाँ पर आप देखो तो राहु के अंदर राहु चल रहा है अभी। जब राहु के अंदर गुरु की स्थिति आएगी तो इनकी स्थिति सुधरेगी। 2024 में अगली साल आने वाली है, तो इनकी स्थिति सुधरेगी। राहु के अंदर जब गुरु आएगा, गुरु 6th लॉर्ड, 9th लॉर्ड है, लगन में उच्च का बैठा है। हालांकि नवांश में नीच का चला गया,
तो ये एक अच्छी बात नहीं है। तो इनको अगेन सेम जो मैंने उपाय इनको कुछ को पहले बताया था कि इनको सेम वही उपाय करना है कि जितने भी साधु संत पुजारी मिले उन लोगों की सेवा करें, उनको कुछ ना कुछ खाना खिलाते रहें। एक फैक्ट आपको बताता हूँ कि एक व्यक्ति को बिना देखे बताया जा सकता है। मान लो कोई मेरे सामने कोई आपने देखे होंगे वृंदावन में बहुत कथावाचक है, ठीक है। वृंदावन में जो कोई व्यक्ति कथावाचक दिख रहा है हमें और उसके माथे पे तिलक है, छोटे बाल है और बहुत अच्छे से बगलबंदी या कुर्ता पजामा पहनता है, तो बिना देखे कहा जा सकता है इसका गुरु बहुत बली होगा, राइट। और जो नहीं पहनता उसका कम होगा। तो इनडायरेक्टली उसका स्ट्रॉन्ग करना है तो आपके उपाय है कि कुर्ता पहनना शुरू करें, पीले कलर के कपड़े पहनना शुरू करें, माथे पे तिलक लगाना शुरू करें, आपका गुरु बली हो जाएगा। और जब बली होगा तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलने लगेंगे, ठीक है। तो हम आगे डिस्कस करते हैं। आगे जो कुंडली है मोहित मालू जी, इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है। तो मोहित मालू जी ने क्वेश्चन पूछा है ऑल माई वर्क आर गेटिंग डिलेड और स्टक, आई वांट टू रेमेडी फॉर दिस। ठीक है, जितनी भी चीजें डिले होती हैं वो शनि, गुरु, राहु की वजह से होती हैं और वक्री ग्रह की वजह से होती है। अब देखो बाई चांस इनके होरोस्कोप, इन्होंने बोला कि मेरे सारे काम डिले होते हैं। अब बाई चांस इनके होरोस्कोप में सूर्य, बुध, शुक्र तीनों प्लेनेट शनि के प्रभाव में है, तो तीनों चीजों का कारकत्व डिले हो गए। अब सूर्य क्या है, सूर्य इज अ, सूर्य क्या, रेस्पेक्ट। सूर्य हमारा औदा है, हमारा ईगो है। सूर्य गवर्नमेंट से रिलेटेड काम भी होते हैं, तो ऐसी चीजें इनकी डिले होती हैं। गवर्नमेंट से जुड़े हुए काम डिले होते हैं। सूर्य, अगर हम जॉब में बात करें, अगर ये जॉब में है तो सूर्य बॉस है, बॉस से थोड़ी सी कम बनेगी इनकी, क्योंकि सूर्य और शनि एक साथ बैठे हैं। पिता से भी इनकी थोड़ी कम बनेगी। अब बुद्ध के साथ भी सूर्य बैठा है, बुद्ध जब बुद्धि, बुद्धि थोड़ी स्लो हो जाएगी, डिसीजन स्लो हो जाएंगे, डिसीजन बहुत धीरे धीरे लेंगे। अब शुक्र के साथ भी सूर्य शनि बैठा है, तो शुक्र क्या, रिलेशनशिप, तो शादी भी डिले हो जाएगी, रिलेशनशिप में कुछ हॉट टॉक्स रहेंगे। ऐसी सिचुएशन यहाँ पे बनती है ना। अब देखो सप्तमेश कुंडली का 12वें में बैठा है शनि के साथ, तो शादी तो डिले हो रही है इनकी, तो काफी शादी में थोड़ा सा रुकावट आएंगी। तो इनके लिए सिंपल उपाय है कि शनि को, शनि देव को मजबूत करना शुरू करें, शनि को बल देना शुरू करें। अब देखो शनि ऑलरेडी बली है, यहाँ पर शनि को, शनि ऑलरेडी बली है, तो बस यहाँ पर एक छोटा सा उपाय करना है कि जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग मिले इन्हें, या फिर कोई बहुत बीमार व्यक्ति मिले, तो उन्हें मेडिकली हेल्प करें। और जब कोई व्यक्ति धीरे धीरे चल रहा है, मान लो कोई बूढ़ा व्यक्ति आपको चलता हुआ दिखे, तो उसको लिफ्ट दे दो, या उसका कोई रिक्शा में बिठा दो, उसको कह दो कि जहां पे जाना चाहते हैं वहां पहुंचा दो। इतने छोटे छोटे उपाय करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, ठीक है, आपके काम बहुत जल्दी बनने लगे। तो नेक्स्ट जो होरोस्कोप हिमांशु गोयल जी ने पूछा है, तो हिमांशु गोयल जी ने क्या क्वेश्चन पूछा है, प्रमोशन एंड फैमिली लाइफ के बारे में। अब देखो सेम क्वेश्चन है, करियर और रिलेशनशिप, यही तो पूछना चाहते हैं, ठीक है। अब इनका डेट ऑफ बर्थ है 1983, लगभग 40 साल के, ठीक है। अब प्रमोशन इनको मिलेगी कब मिलेगी, अब दशा देखो गुरु की चल रही है। गुरु इनकी कुंडली में एक शुभ प्लेनेट नहीं है, धन भाव में बैठा है, वक्री होके बैठा है ना, और नवांश में भी अष्टम में है। तो धन के संबंधित इनको रिजल्ट अच्छी नहीं मिलती, पैसा बचा नहीं पाते। गुरु चलो बैठा है धन भाव में, पैसा तो दे देगा, लेकिन बहुत मेहनत के बाद, स्ट्रगल के बाद, एफर्ट्स के बाद पैसा बचाने में भी इनकी प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे बचने के लिए शुक्र भी वीक होना चाहिए। अब शुक्र गुरु के प्रभाव में है, तो इसका मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट इनको मिलता है, फाइनेंशियल सपोर्ट इनको अपने पास्ट फैमिली मेंबर्स से मिलता है।
लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ती है। गुरु अष्टमेश है जो शुक्र को देख रहा है, तो यहाँ भी स्थिति ठीक नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो शुक्र ग्रह उच्च का है नवांश में, तो धन की स्थिति ठीक ठीक दिख रही है मुझे। अब यहाँ पर देखो, चंद्रमा शुक्र भी आमने सामने बैठे। आगे मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताने वाला हूँ कि करियर, धन, पैसा, रिलेशनशिप, ये सब कैसे देखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे शुक्र और चंद्रमा जब आमने सामने बैठते हैं, एक बहुत सुंदर धन योग बनता है। धन योग है, पैसा कमाते हैं लेकिन बच नहीं पाता, बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं काम में। अब कब इनको पैसा मिलेगा? अब दशा तो देखो इनकी गुरु के अंदर शुक्र की चल रही है ऑलरेडी, और शुक्र इनकी कुंडली में लग्नेश है, दशम भाव में बैठा है, उच्च चुका है नवांश में, तो प्रमोशन तो मिलने के बहुत हाई चांसेस हैं। आज मैं एक टेक्निक और बताता हूँ साथ में। जब हमने ये देखा तो थोड़ा सा योगिनी दशा पे भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो योगिनी दशा के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ, इनकी दशा चल रही है, इसके जो टेक्निक्स है मैं आपको सब बताऊंगा। तो इनकी दशा है चंद्रमा की, श्रवण नक्षत्र में जन्म है। तो श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य। तो धान्य पुष्य से आ रही है। तो जब ये धान्य पुष्य से आएगी तो क्या रिजल्ट होंगे, क्या चीज होगी, है ना? तो जब पुष्य से आएगा, एक सेकंड में शेयर को स्टॉप कर रहा हूँ, है ना? मैं आपको बताता हूँ। जब धान्य पुष्य से आएगी, धान्य जब पुष्य से होगा, यानी अब मैं स्क्रीन शेयर दोबारा कर देता हूँ, है ना? अब ये जो एक दशा का टेक्निक है, इसको कहते हैं प्रोग्रेस लगन। प्रोग्रेस लगन आती है कर्क में। तो कर्क जैसे शनि यहाँ पर आ रहा है, दशम भाव को देख रहा है ना? और मंगल और चंद्रमा में संबंध बन रहा है। ठीक है, देखो कहीं ना कहीं 2022 में इनको करियर में ग्रोथ मिली ही होगी, और इनकी उल्का की दशा चल रही है, उल्का भी अच्छा है, तो इनको करियर में ग्रोथ मिलेगी। ये कह रहे हैं कि करियर में कब ग्रोथ ग्रोथ मिलेगी, और डेफिनेटली मिलने वाली है। इनको क्या उपाय करना चाहिए, है ना? अब शनि केतु को देख रहा है, इनको साधु जैसा बन जाए। शनि केतु साधु का कॉम्बिनेशन है। महादेव की पूजा करें, महादेव जैसी इनका नेचर बन जाए, है ना? महादेव की पूजा करें। और यहाँ पर अ, चंद्रमा और शुक्र आमने सामने बैठे तो लक्ष्मी जी की पूजा करें। नवरात्र आ रहे हैं तो लक्ष्मी जी को उपासना करना शुरू कर दें, इनके कार्य बहुत जल्दी बनने लगेंगे। ठीक है, एक होरोस्कोप और ले लेते हैं, है ना, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। तो क्वेश्चन उज्जवल कुमार, इनका क्वेश्चन शायद हो गया। अ, उज्जवल कुमार का हो गया, और मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, हमने 5 लोगों का एनालिसिस फ्री में दिया है, तो आगे आने वाले वीडियोस में हम और लोगों को एनालिसिस देंगे। तो मैं एक चीज चाहता हूँ, देखो छोटी सी फीस है, मैं आपको फ्री में जब बता रहा हूँ तो छोटी सी फीस है। कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को दिखाएं, और कहें कि हम हर हफ्ते एक ऐसा सेशन रखते हैं जिसमें फ्री में बताते हैं। तो आप में से कुछ लकी विनर्स को ये एनालिसिस फ्री में मिल रहा है ना? मैं अपने 8 साल का एक्सपीरियंस आपको फ्री में दे रहा हूँ, तो कुछ एक्सपेक्टेशन है छोटी सी मेरी। मैं चाहता हूँ कि जिन जिन लोगों का मैं यहाँ पर फ्री में रिप्लाई दिया है, वो सब अपनी अपनी इंस्टाग्राम पे स्टोरीज पर शेयर करें इस वीडियो को। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने इस वीडियो को देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। और जिन लोगों को जवाब नहीं मिल पाया है,
हताश ना हो, आप सभी का आंसर नेक्स्ट वीक जरूर मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।